हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं एक बार फिर से आपके सामने पास्ट कंटिन्यूस टेंस का चौथा भाग अब इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप लेकर हाजिर हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि पास्ट कंटिन्यूस की पहचान, जैसा कि लिखा हुआ है कि इनके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। तो आइए देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनमें क्या होता है। तो यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है आप देख रहे हैं कि हिंदी वाक्यों के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ आदि शब्द आते हैं तथा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अर्थात क्वेश्चन मार्क होता है। तो हम पहचान जाते हैं कि इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप के सेंटेंस है। उनका स्ट्रक्चर जो बनता है वो ये होता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड और फिर लिखते हैं वाज या वर, सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस आईएनजी फॉर्म। तो आइए इसके बाद देख लेते हैं रूल्स क्या होते हैं। तो पहला रूल आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि इस प्रकार की हिंदी वाक्य आए तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, यानी जो प्रश्नवाचक शब्द आपके हिंदी वाक्य में आया हो उसकी अंग्रेजी जो है वो सबसे पहले लिखते हैं तथा उसके बाद वाज या वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। और दूसरा जो इसका रूल है कि सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। तो ये इस तरह से ये इसके रूल होते हैं। आइए देख लेते हैं कि कुछ एग्जाम्पल जो इस टेंस के दिए हुए हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला एग्जाम्पल लिखा है कि राम दूध क्यों नहीं पी रहा था। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या आया है, क्यों। तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज और फिर सब्जेक्ट आपका राम, फिर नहीं शब्द भी आया है तो नॉट और ड्रिंकिंग इसकी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और फिर हम लिखेंगे मिल्क। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है जैसा कि वह क्रिकेट कब नहीं खेल रहा था। तो इसकी इंग्लिश जब बनाएंगे तो लिखेंगे व्हेन, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जो हमारा इसमें है कब, कब की इंग्लिश होती है व्हेन, और उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब वाज, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट ही और उसके बाद नई शब्द आया है तो नॉट लिखेंगे और फिर उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है कि आप कहाँ नहीं जा रहे थे। तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो लिखेंगे सबसे पहले वेयर, क्योंकि कहाँ की इंग्लिश वेयर होती है, और फिर वर और फिर लिखेंगे यू और उसके बाद लिखेंगे नॉट और उसके बाद लिखेंगे गोइंग और उसके बाद लिखेंगे होम। इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। अगला सेंटेंस जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं कितना खाना खा रहा था। तो हाउ मच फूड, जब हमने पहले भी बताया हुआ है कि जब कितना, कितनी, कितने या कौन सा, कौन सी, कौन से ये शब्द जब आते हैं तो उनके बाद जो ऑब्जेक्ट लिखा होता है उसको साथ में लिख देते हैं। यहाँ पर भी खाना लिखा हुआ है, ये भी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हमने फूड लिखा हुआ है इसके साथ ही। और हाउ मच कितना की इंग्लिश होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हाउ मच लिखा हुआ है। तो हाउ मच का मतलब होता है कितना और उसका ऑब्जेक्ट लिख देंगे फूड और उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब वाज या वर और उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट और उसके बाद लिखेंगे आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि पहले लिख दिया है अब लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैंने आपको 5 सेंटेंस बताए हैं एग्जाम्पल के तौर पर। आइए देखते हैं आप लोगों के लिए जो मैंने होमवर्क तैयार किया हुआ है, कौन सा होमवर्क है और आपको वो करना है ताकि आप भी सीख लें कि किस तरह से सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि मैं किताब क्यों पढ़ रहा था, कौन दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, वह मुझे कब बुला रहा था, हम उसको कितने रुपए नहीं दे रहे थे, सभी दोस्त कैसे गाना गा रहे थे। ये आपके 5 सेंटेंस हैं जो आपको स्वयं करने हैं ताकि आप भी कुछ जानें, आप भी कुछ समझें, आपकी प्रैक्टिस होगी। तो प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, आपको हमेशा याद रखना चाहिए। यानी बार बार अभ्यास करने से मनुष्य पूर्ण बनता है, अच्छा बनता है, सही बनता है। तो इस तरह से आप देखिए कि आपके सेंटेंस लिखे हुए हैं और आप लोग इनको ट्रांसलेट करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए और आप लोगों को बहुत बहुत प्यार बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे
और देखते रहिए, ज्ञान बढ़ाते रहिए और साथ साथ बचते भी रहिए कोरोना वायरस से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।